नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम बहादुरपुर विकासखंड के अंतर्गत पड़री गांव में मौजूद हैं, जहां पर ऐसे शख्स से हम मुलाकात कराते हैं। ये हैं डॉक्टर पवन चौधरी जी, जिनके पिताजी एक किसान थे और उनका सपना था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। आज डॉक्टर बन के इन्होंने क्षेत्र पूरे जनपद का नाम रोशन किया। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज MBBS का जो डिग्री होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप MBBS की डिग्री लिए कब? हमने MBBS से KGMC से 2011 में स्टार्ट किया था। 2016 में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई थी जी, और 17 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था जी। उसके बाद 17 के बाद मैंने उसके बाद PG में हुआ हमारा MD इंटरनल मेडिसिन। वो हमने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ से कंप्लीट किया। उस सन 2021 में कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद मैं बांड था, तो बांड के तहत मैंने कैली मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हुआ एज ए सीनियर रेजिडेंट। जी। साल भर वहाँ पे मैं सीनियर रेजिडेंट की ड्यूटी करते हुए उसके बाद मैं प्रमोट हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट। जी। मेडिसिन उसके बाद मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ सुपर स्पेशलाइजेशन में, जो हृदय रोग विशेषज्ञ में फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हुआ। जी। अभी सीट अलॉट हुई है, 16 तक मुझे ज्वाइनिंग करनी है वहाँ की। 16 तक करनी है। तो ये जो आपकी डिग्री अब मिलेगी, यह डिग्री कितने घंटे आपने मेहनत किया तब जाके इसमें मिले ही सफलता, एडमिशन आपका होने जा रहा है? तैयारी तो मैं इस डिग्री के लिए MD के दौरान से ही कर रहा था जी। MD के दौरान में भी टाइम कम मिलता था, तो रात में ही जितना हो सके 4 घंटे 6 घंटे एक्सटेंड करके पढ़ाई करता रहता था। लेकिन इसके बाद यहाँ आने के बाद थोड़ा सा टाइम कम मिलने लगा, क्योंकि ड्यूटी चल करनी पड़ती थी और एक लोकल होने के नाते और भी लोग प्रेशर रहता था काम का। तो हमने रात में ही जो टाइम खींच पाते थे पढ़ने के लिए, हमने एक्सटेंड करके पढ़ाई की। मोस्टली हम 10 बजे बैठ जाते थे, तो 10 से 2, 3, 3:30, कभी कभी 4 बज जाते थे। तो रात में ही हम जितना खींच पढ़ाई हो पाती थी हुई हमारी। जी। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहब थे, और इन्होंने कठिन परिश्रम करके ये सफलता हासिल किए हैं। अब आगे का क्या इरादा है? आगे का, चूँकि बस्ती में ऐसे ही कोई DM कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेरा तो सपना यही था कि बस्ती में एटलीस्ट यहाँ के लोगों को ये हार्ट के लिए एटलीस्ट हार्ट डॉक्टर के जो दिल के मरीज होते हैं उनको लखनऊ जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है जी। तो मेरा तो सपना यही था कि मैं यहाँ पे बस्ती में ही बैठूँ कार्डियोलॉजी DM करने के बाद, ताकि यहाँ के मरीजों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें यहीं पे सुविधाएँ मिले। अच्छा, जो आपको ये सफलताएं लगातार मिल रही हैं, इसमें किसका सहयोग है? किससे तौर पे आपको मिली थी प्रेरणा? इसमें सहयोग परिवार का सबसे बड़ा सहयोग होता है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली साथ नहीं दे रही, तो फिर वो आपके ऊपर प्रेशर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जी। तो परिवार का पूरा सहयोग था कि आप जितना चाहिए उतने पढ़ाई करते रहें। बाकी जीजा जी लोग का भी सबका सहयोग रहा जी, क्योंकि पापा के एक्सपायर होने के बाद तो सारा प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता, लेकिन उन्होंने सब लोगों ने मिल के हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। इस वजह से मैं पढ़ाई करता रहा। बाकी हमारे सीनियर हुआ करते थे जो हमारे आगे पढ़ाई किए हैं, वही लोग, उन्हीं लोग के मार्गदर्शन से हमें चीज़ें आगे बढ़ती गई। उन्हीं लोग बताते हैं कि आगे कैसे पढ़ाई करना है, आगे क्या करना है इसमें। जी, थोड़ा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है और वो क्या करती है? मेरी पत्नी का नाम डॉक्टर मोनिका वर्मा है। वो MD होम्योपैथी से की हैं। इस समय वो PSC जंगल दशहर संत कबीर नगर पड़ता है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हैं। जी। तो देखिए, आप तक सुन रहे थे, अभी तक हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पवन वर्मा जी। ये ऐसे 6 से में रहते हैं। ये कलवारी के बगल पड़री गांव है। इनके पिताजी राम केवल चौधरी थे, जो एक छोटे से डाकखाने में काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। उनका ये सपना था कि हमारा बेटा जिला प्रदेश का नाम रोशन करे। आज वो उनका सपना साकार हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में निधन हो गया। नहीं तो आज वो इस सपने को देख पाते। तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा यहाँ के लोग किसान हैं। किसान के बदौलत इन्होंने अपने बेटे को पढ़ा करके इस मुकाम तक पहुँचाया है। ऐसे रोग के डॉक्टर इन्होंने बने हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, जो अब
45 वर्ष के ऊपर हर व्यक्ति को काम लगता है और इसे दिखाने के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में ऐसे डिग्रीधारी होने के बाद यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिल सकेगी। अब इन्हें लखनऊ या अन्य स्थानों पर मरीजों को भाग के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ पवन वर्मा जी। तो ये बताइए कि इसके लिए क्या बचाव है, जो हमारे हृदय की मरीज बढ़ रहे हैं या हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या सावधानियां बरतें? ये ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें हृदय रोग के मरीज बढ़ने की संभावना है जो बढ़ रही हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो होता है जी। अब मैक्सिमम लोग किसी के पास इतना टाइम नहीं रखता रहता है एक्सरसाइज करें, और या किसी के आप खाने की हैबिट होती है, आप ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे भी आपकी खून की नलियाँ ब्लॉकेज होती हैं धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ हमारी शरीर होती है, हमारी शरीर ऑलरेडी हम लोग को होमोसिस्टीन नामक एक केमिकल होता है, हम लोग के एशिया वाले लोगों में शरीर में पाया जाता है, वो एक अलग से रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। तो जिस वजह से धीरे धीरे हमारी शरीर में ऐसे उम्र बढ़ती है तो ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं। और साथ में अगर आप ऊपर से भी डाइट अपने मॉडिफाइड कर रहे हैं तो उससे ब्लॉकेज होने के चांस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, आप नियमित एक्सरसाइज करें, खाने में हरी साग सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करें, जितने फाइबर डाइट लेंगे उससे वो आपके खून में जो शरीर में खून का प्रवाह होगा वो बहुत स्मूथ होगा जी। तो उससे हमारे शरीर में हार्ट अटैक के या कार्डियक की बीमारी होने के चांस घटने लगते हैं जी। तो देखिए डॉक्टर साहब, हमारा आपसे अंतिम ये सवाल है कि इतनी बड़ी डिग्री आपके पास है और इतने बड़े आप डॉक्टर हैं, फिर भी आप रह रहे हैं गांव में, ऐसा क्यों? ये गांव में रहने का पर्पज़ यही है कि यहाँ से थोड़ा सा लोगों से जुड़ाव रहता है और हमें अच्छा हमें अच्छा लगता है गांव में। मैं सिटी में भी रहा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं 2007 से ही बाहर ही रह रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे जहाँ ऐसी जगह रहा जहाँ पे आपको अपनी सेवाएं दे सकें। सिटी में तो वैसे ही बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पे हम रहने का पर्पज़ यही था कि मुझे यहाँ पे रहना है और यहाँ के लोगों को सेवा करना है। देखिए डॉक्टर साहब का सपना है कि हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा की जाए, इसलिए जो भी लोग MBBS बनते हैं वो मुख्यालय पर अधिकतर आते हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं अपने गांव में रह रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है उसे इसका लाभ मिल सके। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।